हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीपी फैमिली व्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सब प्लीज़ अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए बिकॉज़ ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। और आजकल तो ना पता नहीं कैसा कैसा मौसम हो रहा है, इतनी ज़्यादा सुबह सुबह ठंड रहती है ना। और जहाँ पे ये ओपन एरियाज़ होते हैं ना, जैसे कि हमारा बहुत खुला खुला सा एरिया है, तो यहाँ पे ठंड ना बहुत ज़्यादा ही रहती है। तो इसलिए अपना अपना और जो विलेजेस एरिया है, प्लीज़ अपने बच्चों का खूब अच्छे से ध्यान रखिए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सो अभी फ्रेंड्स, सुबह के टाइम में मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। पता नहीं आप सबने खाई है कि नहीं, बट हमारे घर में बहुत बनती है। और एज़ इन मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत इजी भी है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं करने पड़ते। बस क्या बोलते हैं, जो ऑनियंस हैं उनको मैं ना लंबा लंबा काट लेती हूँ, जैसे कि अब मैं काट ही रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना क्या है कि मेरा ना बीच में पता नहीं किसी का कॉल आ गया था, तो मैं पूरा सब्ज़ी का जो वो वीडियो था वो मैं डाल नहीं पाई। तो इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ फटाफट से पूरा खाना वगैरह बन चुका है यहाँ पे, और मैंने किचन भी पूरी क्लीन कर दी थी। अब मैं फटाफट से मतलब सबके लिए बना रही हूँ चाय, और चाय पी के फिर मैं आ गई थी हॉल में। एक्चुअली क्या है, आज मुझे करनी थी इस हॉल की सफाई, क्योंकि ना एक्चुअली यहाँ पे ना कई दिन से ना उसकी स्मेल आ रही थी, जैसे ना चूहे की स्मेल होती है ना, वो आ रही थी। और यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है ना, टफ़ी पुसी सोते हैं। जो ये बाहर के साइड जो सोफ़ा लगा हुआ है ना, ये ना टफ़ी पुसी के लिए ही रख रखा है, क्योंकि अब ठंड का टाइम है ना, तो बाहर अगर मैं वैसे तो बाहर कंबल बिछा देती हूँ, इनका जो सोने की जगह है ना, वहाँ पे कंबल बिछा देती हूँ। बट फिर भी ना ये वहाँ पे ना सो के और ना अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बाहर अब इतनी ओस होती है, ठंड होती है ना, तो इस वजह से ना ये सोफ़े पे सो जाते हैं बाहर। तो ना इनको मना भी नहीं करते कि चलो सो रहे हैं तो कोई नहीं, है ना। अब ठंड का मौसम है फ्रेंड्स, अब डॉगीज़ है। अब जिसने भी डॉगीज़ या एनिमल्स, कोई भी एनिमल रखा है ना, तो उसको थोड़ा सा उनका ध्यान भी रखना चाहिए, नहीं है ना। तो इस वजह से तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं, इनको यहाँ पे सोने दो। तो यहाँ पे ना बहुत टाइम से ना स्मेल सी आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज इसको कर लेते हैं साफ़। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि आज ना यहाँ पे आई हुई हमारे घर में, मतलब आई हुई है मेरी सिस्टर इन लॉ यानी एकता। तो अब उसके आने के बाद क्या होता है ना कि वो ना बच्चों को संभाल लेती है। तो इस वजह से ना थोड़ी टेंशन नहीं रहती। और सबसे मोस्टली ना कुक्कू की टेंशन नहीं रहती है कि कुक्कू को फ़ीड करवाना है, उसको संभालना है। अब वो ना क्या करती है कि वो सारे बच्चों को ना अच्छे से संभाल लेती है, तीनों को, गन्नू, कुक्कू और लड्डू जो उसका अपना बेबी है। तो इसलिए मैं ना कुक्कू की तरफ से ना टेंशन में मोस्ट ना, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुक्कू की तरफ से मैं ना टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि कुक्कू ना कर नहीं देती है बिल्कुल भी। आप लोगों को पता ही है कैसे वो परेशान करती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने ना बहुत टाइम मतलब यहाँ पे हमने ले रखे थे गेहूँ के कट्टे। तो गेहूँ के कट्टे जो है ना, ये ना 3 कट्टे मंगवा लिए थे इकट्ठे ही, कि ना, क्योंकि वैसे तो हम एक कट्टा मंगवाते हैं, बट यहाँ पे अब की बार है ना हमने 3 कट्टे इकट्ठे ही मंगवा लिए थे कि ना स्टोर करके रख लेते हैं। क्योंकि ना ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा था कि पता नहीं शायद लॉकडाउन वगैरह लग सकता है, तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि पता नहीं आगे कैसे क्या होगा, है ना। तो अब पेरेंट्स तो यही सोचते हैं ना, तो इसलिए मम्मी और ही ना हमारे लिए पहले से ही सब कुछ अच्छे से करके रख देते हैं। तो बस यही है। अब जो गेहूं का वो जो कट्टा था, एक तो था उस पर टेबल पे, 2 कट्टे टेबल पे थे और एक था सोफ़े पे। तो वो जो एक कट्टा था ना, वो आधा सोफ़े पे और आधा टेबल पे था। तो मुझे ना उसको खिसकाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए पहले मैंने क्या किया है कि वो जो एक कट्टा था वो मैंने कर दिया है सोफ़े के ऊपर, मतलब 2 कट्टे सोफ़े पे कर दिए और एक मैंने कर दिया है टेबल पे। जो टेबल पे था वो उस पर ही है। और अब क्या करना है, सबसे पहले जो मेरे एक कट्टा था वो ना, ये कंटेनर खाली है जिसमें हम गेहूँ रखते हैं ना, वो कंटेनर खाली था। तो इसलिए एक तो मैंने उसके अंदर भर दिया गेहूँ पूरा, मतलब अच्छे से प्रॉपरली ना ऊपर तक भर दिया था, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ जो जहाँ पे टफ़ी पुसी सोते हैं, तो वो काफ़ी गंदा सा हो रखा था। तो इसलिए अब मैं इसको हटा के पीछे की साइड से ये जो वॉल है पूरी टाइल्स वगैरह साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और साथ साथ में झाड़ू पोछा मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे ना प्रॉपरली बढ़िया से डीप क्लीन कर दूँगी। अभी मैंने हटाया है ये जो सोफ़े वाली जगह है, ये एक्चुअली ये ना सोफ़ा नहीं है, ये है बेड का मतलब जो जैसे डबल बेड होता है ना, तो हमने डबल बेड को ना छोटा करके एक छोटा बनवा रखा है
और एक बनवा रखा है बड़ा। तो जो बड़े वाला है वो तो है हमारे रूम में। कभी आपने शायद मेरे ख्याल पहले किसी ब्लॉग में देखा भी होगा कि हमने ये किया था एक बारी पहले। तो ये यहाँ पे ना आधा बेड तो हमने कर लिया था अपने रूम में, और आधा बेड ये बाहर की तरफ रख दिया था। तो बस यही है यहाँ पे। अब मैंने ना ये जो सोफ़ा है, मतलब आधा ये जो बेड है, इसको मैंने ना एक साइड में कर दिया है। अब यहाँ पे कर दूँगी मैं सबसे पहले तो झाड़ू, और फिर कर दूँगी पोछा। और ना साथ साथ में ना ये जो साइड में जो ये 2 टेबल्स हैं ना, अलमीराज हैं ये जो, इनको ना मैं मतलब इनको भी हटा दूँगी यहाँ से। इनको हटा के इनके पीछे से भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि वो जो स्मेल सी आ रही है ना वो थोड़ी सी हट जाएगी। एक्चुअली मैं क्या सोच रही थी, मैं ना इस बेड को भी हटा देती, बट ये बेड इतना हैवी है ना कि ये ईज़िली अकेले बंदे से हट नहीं सकता, और मतलब बहुत ज़्यादा ही हैवी है। इसमें 2 4 5 बंदे तो चाहिए। तो इसलिए उस बेड को तो मैंने नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी। उस बेड को तो मैंने ऐसी कैसी रहने दिया। हाँ, उसके नीचे से अच्छे से मैंने कर दिया था झाड़ू वगैरह। अब है ना, सबसे पहले जितने भी यहाँ पे ऊपर की साइड, इसके ऊपर ना बैग वगैरह और ये कंबल वगैरह ना रखे हुए थे, और ये मुझे ना ऊपर रख के आने थे, ऊपर बेड के अंदर। तो हुआ क्या था कि मैं बेड के अंदर ना रख के आ नहीं पाई थी इन्हें। तो अब यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो इन्हें कर ही देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि ना फिर पता क्या होगा, यहाँ पे ना चूहे वगैरह बहुत घूमते रहते हैं, और फिर वो चूहे ना इनका सत्यानाश कर देंगे, मतलब इनको काट देंगे, है ना। तो इसलिए अब नुकसान क्यों करवाना, है ना। तो इसलिए इसको हम रख देते हैं ऊपर। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने वो जो टेबल थे वो आगे की साइड खिसका लिए हैं, क्योंकि इसके बिना ना, इसको हटाए बिना मैं पीछे से सफाई नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए पहले इन टेबल्स को यहाँ से कर लेते हैं साइड पर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ इसकी बिल्कुल डीप क्लीनिंग। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे निशान से पड़े हुए थे, क्योंकि ना ये जो टेबल है ना, टेबल के नीचे के ना बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं। तो इनका ना अच्छे से साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो पोछे से मैं वही कर रही हूँ ना, बिल्कुल रगड़ के साफ़ करना पड़ रहा है, तब जाके साफ़ हुए थे फ्रेंड्स ये। फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है फाइनली पूरा क्लीन, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। साथ साथ में आपने देखा भी था बच्चे किस तरीके से साइड में ना शरारतें कर रहे थे, बट फिर भी अब ये पूरा मेरा हो गया है क्लीन। फाइनली पूरा मैंने अच्छे से प्रॉपरली कर दिया है। अब मैं फटाफट से अंदर चली जाती हूँ, और है ना, क्योंकि अब राहुल जी चले गए हैं काम पर, तो इसे राहुल जी के जाने के बाद मैं करती हूँ रूम की सफाई। तो अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और अब अपने रूम की अच्छे से सफाई कर दूँगी। मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, क्योंकि भैया फ्रेंड्स राहुल जी के जाने के बाद ही ना इस रूम की सफाई हो पाती है। बिकॉज उस पहले राहुल जी जिस टाइम तक होते हैं इस रूम में, तब तक एज इन आप सबको पता ही है, हम इस रूम में ज़्यादातर जाते नहीं हैं।
क्योंकि राहुल जी को डिस्टर्ब करना इज़ नॉट अलाउड आप सबको पता ही है। तो इसलिए राहुल जी के जाने के बाद मैंने अब कर दी है बेडशीट क्लीन। बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है ना। ये वाली बेडशीट मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ है ना, इसमें ना एक खासियत है, वो ये कि ना इसको एक बार बिछा दो ना तो ये कहीं से भी ना मैशी मैशी नहीं होती है। आप जितना मर्जी इस पर लेट लो, जैसे मर्जी जो मर्जी करवट ले लो, ये ना बहुत जल्दी से मैसी मैशी नहीं होती है। एज़ इट इज़ ऐसी की ऐसी लगी रहती है। और आजकल आप सबको पता ही है चल रही है ठंड, तो इसलिए ठंड की वजह से मैं ना इसके ऊपर एक कंबल भी बिछा देती हूँ। क्योंकि ना कंबल ना बिछाओ ना तो ना बेडशीट है ना बहुत ठंडी ठंडी सी लगती है। जब इस पे आके बेड पे लेटो ना तो बहुत ठंडा ठंडा सा लगता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे बेडशीट ज़रूर बिछाते हैं। पहले तो ना मैं मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी, जहाँ पे मैं कुक्कू और गन्नू, जहाँ पे हम तीनों लेटते हैं ना, पहले मैं उतनी ही साइड पे बेडशीट मतलब ये बिछाती थी कंबल। बट अब है ना, अब राहुल जी भी अपने साइड पे इसको बिछाने लग गया कंबल को। वो यही कहते हैं कि हाँ मेरी साइड भी कर दो, क्योंकि है ना अब वही है फ्रेंड्स की ना, थोड़ा एकदम से लेटो ना तो ठंडा ठंडा सा लगता है बहुत ज़्यादा। तो अगर कंबल पे लेटो ना तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और है ना अब ठंड में तो हर एक चीज़ गर्म गर्म चाहिए होती है। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने दोनों रूम कर दिए हैं बिल्कुल क्लीन। इस पर भी मैंने एज इट इज़ वैसे ही कंबल बिछाया है, बेडशीट बिछाने के बाद, और फिर कंबल बिछा दिया है। और ये है बाहर का लुक जो मैंने आज पूरा किया था क्लीन। आपने पूरे ब्लॉग में देखा ही होगा इस दिन। और साथ साथ में वो जो गेहूं के कट्टे थे वो मैंने दूसरी साइड रख दिए हैं। क्योंकि क्या था ना, अच्छा ये वाला रूम भी मैंने बिल्कुल पूरा क्लीन कर दिया था। देखिए बेडशीट वगैरह और कंबल वगैरह बिछा के पूरा अच्छे से कर दिया था। तो सो फ्रेंड्स, और जो ये थे गेहूं के कट्टे थे, ये मैंने ऐसे बाहर रख दिए थे। सो फ्रेंड्स, यही था आज के व्लॉग में। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल वीपी फैमिली को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।